आशुतोष देखिए, आपने पूरे घटनाक्रम को देख लिया। बात फ्लोर टेस्ट की हो रही थी, वो भी अब कल हो जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। लेकिन इस बीच शिवसेना खेमे में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। बिल्कुल, और जब अदालत में सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने कहा, जब ये कहा गया था कि देखिए तो फ्लोर टेस्ट मांग लेंगे क्योंकि आपने जो कहा है उससे बागियों को जो है राहत मिल गई है, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, तो कोर्ट ने कहा कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। और इसीलिए शिवसेना अब ये प्लान बना रही है कि आज कभी भी वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं और जो गवर्नर का आदेश है सत्र बुलाने का, उसको वो चुनौती दे दें। इसके साथ साथ अब से थोड़ी ही देर में लगभग 10 बजे शरद पवार ने अपने आवास पर तमाम एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। जाहिर है उनको भी अपनी रणनीति तैयार करनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे नहीं देता है प्रोसीडिंग पर तो कल सम्मन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी विधायक यहां पर आएंगे, अनुपम की ये जानकारी जो आ रही है वो यहां ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है बागी विधायक आज ही सूरत या गोवा पहुंच जाए और कल उन्हें जो है चार्टर प्लेन में वापस मुंबई लाया जाए। तो सेंट्रल सिक्योरिटी कवर पूरा उन्हें लेकर के जो राजभवन है वहां तक, माफ कीजिएगा, विधानसभा तक, एयरपोर्ट से लेकर के विधानसभा तक उन्हें पूरी प्रोटेक्शन में यहां तक लाया जाएगा। तो इस बीच सेना का जो खेमा है उसमें भी काफी बेचैनी है। लगातार कल देर रात तक मंथन चले हैं, बैठकें हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये रात को ही जानकारी आ गई थी कि सत्र अब होगा और ये टाला नहीं जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना हो। तो इसलिए आज सबसे बड़ी चिंता होगी ये मंथन का, और उनकी आखिरी उम्मीद इस पर है कि जो बागी हैं, अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो क्या बागियों में कोई रिवर्स बगावत हो सकती है, ऐसी संभावना और इसी उम्मीद पर अब पूरे गठबंधन की सरकार टिकी हुई है। नेहा, पूरी किलेबंदी उनकी कर दी जाएगी, आशुतोष ये माने, और मुंबई से कुछ दूरी पर उन्हें रखा जाएगा। ये बात दीपक केसरकर ने अब से कुछ देर पहले हमसे कही भी थी। लेकिन कल वो मुंबई पहुंचेंगे और किस तरीके की तैयारियां वहां पर होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक लगातार शिवसेना की ओर से कहा जा रहा था कि उन्हें मुंबई आने दीजिए, तब पासा पलट जाएगा। बिल्कुल, देखिए जितने भी शिवसेना के दफ्तर है, खासकर ठाणे जिला में कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, यहाँ जो शिंदे कैंप की शिवसेना शाखाएं होती है वहां पहले ही सुरक्षा तैनात है। कल मैं एकनाथ शिंदे के घर पे था, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के अलावा मेटल डिटेक्टर, यानी एक सुरक्षा का घेरा जिस तरह बनाया गया है उससे ये अंदाजा साफ है। और जिस तरह राज्यपाल का भी आदेश है उस नोटिस में अगर आप देखें कि तमाम विधायकों को सुरक्षा पर्याप्त मुहैया की जाए, तो एयरपोर्ट से लेकर के उन्हें विधानसभा आने तक और यहाँ से निकलने तक इन सब की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर की होगी। और इसीलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए चिंता जाहिर की थी, इसीलिए एयरपोर्ट से लेकर के पूरी संभावना है, क्योंकि कई बागी विधायकों के घर पे सीआरपीएफ तैनात है, तो एक बड़ा सिक्योरिटी का घेरा पेरीमीटर बना करके उन्हें विधानसभा तक लाया जाएगा। विधानसभा के भीतर भी राज्यपाल का आदेश ये कहता है कि विधानसभा के भीतर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसकी संभावना भी देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। तो ये तो तय है कि जैसे वो यहाँ तक आएंगे, परिंदा भी इन बागी विधायकों के आसपास पर नहीं मार पाएगा जब तक कि वो विधानसभा नहीं पहुंचते, फ्लोर टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। नेहा, अनुपम, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार गुवाहाटी से। देखिए आज सुबह की तस्वीरें बेहद दिलचस्प थी अनुपम, जिस तरीके से कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, जाहिर तौर पर एक अच्छे काम की अच्छी शुरुआत के लिए भगवान का आशीर्वाद लिया गया और फ्लोर टेस्ट तो उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। जी बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से हमने देखा सुबह सुबह एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर पहुंचे, दर्शन किया, उसके बाद कहा कि मुंबई की समृद्धि के लिए मां से दुआएं मांगी हैं, तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। और ये बात बिल्कुल साफ कल से ही होनी शुरू हो गई थी कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि कल शाम से ये बातें सामने आने लगी कि जो विधायक दरअसल काफी दिनों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर हैं और उससे पहले भी ये मुंबई में इनको लाकर रखा गया था। तो जितने ज्यादा समय तक इनको दूर रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो उतना ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये धारणा पनप रही थी शिवसेना शिंदे ग्रुप में भी और बीजेपी में भी, तो इसी लिहाज से इसे जल्द से जल्द कराने का निर्णय लिया गया। और जैसे ही कल रात के बाद ये सब बातें ठीक होने लगी, तुरंत आज सुबह से एक्शन हम देखने लगे हैं। फिलहाल अभी हमें इंतजार है जो बाकी के विधायक हैं वो कब यहां पहुंचते हैं, और जो सुनने में आ रहा है कि दोपहर तक ये लोग गुवाहाटी छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आज ये मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई के आसपास इन्हें कहीं रखा जाएगा और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा जाएगा। कल सुबह इन्हें मुंबई लाया जाएगा और सीधे वहां से विधानसभा सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में ले जाया जाएगा। तो सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता किए जा रहे हैं और इस वक्त जो मुख्य विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल सुबह 11 बजे से पहले इनको विधानसभा पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और पूरी किलेबंदी कर दी जाएगी। पहले गुवाहाटी से मुंबई के आसपास ये पहुंचेंगे, उसके बाद कल सुबह 11 बजे से पहले इन्हें मुंबई पहुंचना है, जहां पर फ्लोर टेस्ट
टेस्ट का सामना करना है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे कैंप से जुड़ी हुई, कल विधानसभा सत्र के लिए मुंबई आएंगे, ये एकनाथ शिंदे की ओर से साफ कर दिया गया है। गुवाहाटी से मुंबई लौटेंगे शिंदे गुट के विधायक, कल सुबह उनकी वापसी मुंबई मुमकिन है। हालांकि आज ये बताया जा रहा है कि गुवाहाटी से वो रवाना हो सकते हैं मुंबई के आसपास की किसी जगह के लिए। हम शिवसेना के विधायक हैं, लगातार एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा है कि वो अभी भी एक शिवसैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना के ही वो विधायक हैं और रहेंगे। मुख्यमंत्री पद का फैसला बाद में किया जाएगा, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, इस पर फैसला बाद में। हालांकि यह जरूर साफ किया गया उनकी ओर से कि कल फ्लोर टेस्ट के बाद उनके विधायकों की एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें आगे की रणनीति तय होगी।